अब ये राजा की माँ बोल रही है कि मैं फ़ोन करती थी, ये बिजी रहती थी, थोड़ा तो सक गया था। और ये सक गया था तो मैडम पकड़ क्यों नहीं पाई, अपने बेटे को बचा क्यों नहीं पाई आप? मैंने मेरी पत्नी को मैं बोला था तेरी बहू तो ये मेरे ऊपर चढ़ गई थी। बोला तू क्या बात कर रहा है? मैं बोला तेरी बहू बाथरूम में रात में 2:30 बजे बात कर रही है। ये सोनम रात में 2:30 बजे बात कर रही है। अब ये मेरे ऊपर चढ़ गई, बोले तू 2 दिन की शादी है, 4 दिन की शादी है, तू ये बात तेरे दिमाग में ये कहाँ से आ गया? मैं बोला भाई मैं झूठा हूँगा, मैं तो एक सैनिक हूँ ना, मैंने तो ये तो दुनिया देखी है, मैंने तो घट घट का पानी पिया है ना, मैं गलत थोड़ी बोलूँगा, तू जा करके चेक कर ले। तो रात को 12 बजे तक मैं जगता था, रात को 12 के बाद में ये जगती थी। मैं बोला 2-2:30 बजे की बात है, मैं बाथरूम में पेशाब करने के लिए उठा और मुझको वहाँ कोई बात करी, इतनी देर में ये निकल के चली गई कि कोई न कोई उठा है। अब ये देखो ये कहाँ शादियाँ करती हैं, ये राज है, ये राज है ये सोनम का। अब ये सोनम और ये राजा मेरे पास है, राजा बेटा मेरे पास बचा हुआ है, मैंने किसी को नहीं मरने दिया। और ये भेड़िया, अब वो भेड़िया को तो पकड़ रखा है, एक भेड़िया तो पकड़ रखा है, और एक भेड़िया ये मेरे पास में है जो ये दिल्ली को बर्बाद करता है। ये क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस है। देखो ये रिस्पॉन्सिबल आदमी क्या क्या करते हैं। और ये दिल्ली के अंदर ये है, ये सोनम है, ये किसको बर्बाद करेगी, जैसे मेरे को बर्बाद करके चलेगी। मेरे बच्चे का भविष्य, ये मेरे बच्चे का जान तो नहीं लेने दिया, मैंने जान नहीं लेने दिया। वो खाप पंचायतें सुन लो, आ जाओ भाई, ये तुम्हारी सोनम को उजागर कर दो, अब तुम्हारी सोनम आएगी। अब ये पटियाला हाउस कोर्ट में है ना, तो वो पटियाला हाउस कोर्ट को तो तुमने खरीद रखा है। अब देखता हूँ तुम सुप्रीम कोर्ट को खरीदोगे, क्या करोगे। आ जाओ, सुप्रीम कोर्ट में हूँ इनको लेकर के। 100% वही है। मैं बोला रही है प्रेग्नेंट होके फेरे ले लिए, इनको शर्म नहीं आती। और इसने भी यही किया है, ये राजा से शादी की है, राज से प्रेग्नेंट होकर के, और पहले ही बांध बैठते हैं तब ये प्रेग्नेंट होती हैं। ये समाज, सभ्य समाज सुन ले, ये फाइलें में लेकर के हिंदुस्तान में ये कर रहा हूँ 4 साल से। अगर मेरी फाइल उजागर हो जाती, ये हिंदुस्तान के सामने आ जाता ये केस, ये समाज में आ गया। समाज के अंदर तो 50, मैं बोलता हूँ 100 गाँव की पंचायत आ गई होगी मेरे पास। ये नए गांव की पंचायतें के खाप पंचायतें लेके आते देर में उनको समझा रहा था, और वो समझे भी हैं। लेकिन अब इन खाप पंचायतों को खड़ा हो जाना चाहिए। मेरा तो बाल भी बाका नहीं कर सकते। हाँ, मैं परेशान हूँ, डिप्रेशन में हो जाता हूँ, निकल जाता हूँ, योगा करता हूँ, मस्त रहता हूँ, फ्री कर रखा हूँ बच्चों को। देखेंगे, सच्चाई का सामना करेंगे और लाएंगे हिंदुस्तान के सामने, लाएंगे इनको। ये क्या समझ रखा है इन ब्याह शादियों को? ये शादियां कर रही हैं क्या? मैं पहले ही बोल रहा हूँ इसका मेडिकल करा लो, ये प्रेग्नेंट मिलेगी। फिर बोले कि ये तो नॉर्मल बात है, ये तो सिजेरियन से हम दान कर देंगे, बोलो क्या होगा इसके अंदर। ये तो हमारे को जो बोला गया है ना, जब पकड़ने के बाद में कि तेने ये भी किया क्या। डीएनए की जब बात होती है कि सच बोल देनी, मैं डीएनए कराऊंगा, तब ये ऑर्सन करा देते हैं। ये डर करके ऑर्सन करा देती है, खाप पंचायतों को ऑर्डर नहीं मानती हैं, ये नहीं एक्सेप्ट करते हैं, किसी को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। इनके पास मनी पावर है, फैक्ट्रियां है ना, ये तो पैसा लगा के खरीद लेंगे तो 20-20 लाख दे दिया। ये मैं चैट नेट अगर इस मोबाइल पे डाल देता हूँ, ये मेरे को डालना भी नहीं आता है, वॉइस। अब उसकी वो रात की मार हो रही है। अरे तेरे बेटे की कारनामे देख, इसके कारनामे देखने के लिए इतनी बात होगी ना, तो ये दिल्ली पुलिस खुद लेके आ जाए, या फिर ये खुद आ जाए, नहीं तो इसका गांव आ जाए, इसका समाज, इसका भाईबंद आ जाए कि तू मेरे बेटे की हमारी फोटो कैसे दिखा रहा है। ये आ जाए मेरे पास, अगर ये मर्द है तो। ये मर्द बढ़ो ना। अरे यहाँ मर्द बढ़ना पड़ता है, मर्द यहाँ बढ़ना पड़ता है। मर्द ये नहीं कि जिसकी हत्या कर दो, जिसका जीवन बर्बाद कर दो, ये मत करो। अरे चोरी छुपे किसी की बेटी को प्रेग्नेंट करते हो, पहले तो इसको, ये दिल्ली पुलिस को पकड़ो। ये मैं 4 साल से एसीपी डीसीपी को बोल रहा हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है,
कोई सुनने का मतलब ही नहीं है। सारे प्रूफ एविडेंस रख देते हैं तो कोई मतलब नहीं है। तारीख 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 पे तारीख, तारीख पे तारीख। फिर बोलता हूं मैं, तुम जज करोगे आत्महत्या, ये सैनिक आत्महत्या नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा।